हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में जेईई मेन 2025 पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनएलएम चैप्टर से आया हुआ ये सवाल देखते हैं। देखते हैं सवाल क्या है। मासलेस स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाई अमाउंट x1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एक स्प्रिंग है जो मासलेस है, ठीक है, और मान लेते हैं इसमें कोई स्मॉल एम ऐसे कनेक्टेड होगा। ऐसे बेसिक से बनाते हैं ताकि आपको समझ में क्लियरली आए। और ये इलोंगेट किया जाता है, मतलब एक्सटेंड किया जाता है। ये मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे आता है ये मास, ठीक है। और ये कितना इलोंगेट होता है, x1, ठीक है, अंडर द टेंशन ऑफ द 7 न्यूटन, ठीक है, सॉरी, अंडर द टेंशन ऑफ द 5 न्यूटन। पहली बार जो फोर्स लगेगा इस पे, तो ये के x1 लगेगा, क्या फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, अंदर की तरफ। और कितना होगा स्प्रिंग फोर्स, हम लोगों ने देख रखा है कितना, एफ एस पी माइनस के एक्स वन बोलते हैं हम लोग। माइनस क्या बताता है, हमें डायरेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है। तो हमें डायरेक्शन ऑलरेडी क्लियर है, तो मैं सीधे मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, किसके बराबर होगा 5, और ये वैल्यू किसके बराबर, के एक्स वन के बराबर। क्लियर है क्या। अब सेकेंड, जब इसको बोलता है कि x2 इलोंगेट करता है तो क्या होता है, मतलब ये थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग ऐसे, और यहाँ से बोलते हैं कितना x2, क्योंकि हमें जो भी इलोंगेशन होता है हम कहाँ से मेजर करते हैं, नेचुरल लेंथ से। तो ये x2 इलोंगेट किया, ये मास वही, तो अगेन स्प्रिंग फोर्स अंदर ही लगेगा। और ये कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब सेकंड की हम बातें करते हैं, जब 7 न्यूटन लगेगा तो देखिए एफ एस पी की वैल्यू 7 न्यूटन उसने बोला, और कितना इलोंगेट किया उसने, के एक्स टू। तो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। हमारे पास के एक्स वन की वैल्यू आई मेरे पास, देखिए 5 न्यूटन, के एक्स टू की वैल्यू आई अपने पास 7 न्यूटन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि अब नया इलोंगेशन उसने किया, इलोंगेशन नया किसने किया, उसने 5x1 माइनस 7x, सॉरी 5x1 माइनस 2x2, ये इलोंगेट किया। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा हमको पूछा जा रहा है। बात क्लियर है, सवाल आप समझ पाए हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सवाल को करते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो मेरे पास डिवाइड करने के बाद देखिए x1 बाई एक्स टू इज इक्वल टू 5/7 आएगा क्या। बात क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ा है कितना, माइनस के टाइम इलोंगेशन डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है उसने, 5x1 माइनस 2x2 के लिए पूछ रहा है। तो माइनस तो डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बातें करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए के डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना, 5x1 माइनस 2x2। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि x1 x2 मुझे कोई रिलेशन पता होना चाहिए ताकि मैं ये कैलकुलेट कर पाऊँ कि एग्जैक्टली कितना फोर्स लगेगा। तो वो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करके यहाँ से यही फाइंड किया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द x1 एंड x2। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आएगा 7x1 और ये हो जाएगा 5x2। बात क्लियर है। तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, किसी भी इस यहाँ पे जो हमारे पास न्यू फोर्स जो हमें कैलकुलेट करना है एफएसपी को, ये जो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब उनमें से हम किसी को x1 या x2 को रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे x1 और x2 के रिलेशन है, ठीक है। तो मैं x2 को रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं लिखूंगा के 5x1 माइनस 2x2 की वैल्यू देखिए इधर से कितना आएगा, क्या x2 इज इक्वल टू 7x1/5 मैं लिख सकता हूँ क्या, तो मैं लिखूंगा 7/5x1। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा के x1 को मैंने कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट में कितना आएगा देखिए 5 माइनस 14/5। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है बेसिक एलसीएम लेकर के, तो के x1 ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर, ये कितना हो जाएगा देखिए के x1, और ये कितना 25 माइनस 16 11 हो जाएगा 11/5, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट को आप देखेंगे तो के एक्स वन की वैल्यू हमको दी गई है, के एक्स वन कितना दिया गया है 5, ठीक है, 5 दिया गया है। तो एफ स्प्रिंग मेरे पास कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 रख देते हैं इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5, 5 एंड 5 कट जाएंगे तो बचेगा 11 न्यूटन। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी कैसे हमने कैलकुलेट किया। आप चाहें तो x2 की जगह x1 भी रख कर कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।